हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हमने डायरेक्शन का स्टार्ट करा था, तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। जो लोग नहीं जिन लोगों का ये पहला वीडियो है, तो पहले जाकर इससे पहले वाले वीडियो में आप स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे या फिर दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को दिल से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कल भी हमने क्वेश्चन करा था, आज हम क्वेश्चन करेंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है। वही डायरेक्शन जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं, ठीक है। डायरेक्शन भले ही इजी लगता हो लेकिन उतना इजी है नहीं जितना आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो हमें जो कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार क्वेश्चन इतना सारा किया है तो फिर कोई भी क्वेश्चन दे दे किसी भी टाइप का तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का है, बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाया गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर 90 अंश से मुड़ जाता है और 6 मीटर की दूरी तय करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शंस आप लिख लीजिए। ए ऑप्शन दिया है 5 मीटर, ए ऑप्शन दिया है 5 मीटर। बी ऑप्शन दिया है 10 मीटर। सी ऑप्शन दिया है 10√2 और यहाँ पे डी लिख रहे हैं, डी दिया है 8 और ई दिया है नन ऑफ दीज। ठीक, ये ऑप्शन दिया है आपका। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 मीटर, ये हमने बना लिया डायरेक्शन, ठीक है। एक व्यक्ति है, ये ईस्ट है यानी कि पूर्व, ये पश्चिम है यानी कि वेस्ट, ठीक है। ये पश्चिम, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर और दक्षिण, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 मीटर की दूरी तय करता है। पूर्व दिशा में कितना दूरी तय करता है? 6 मीटर की दूरी तय करता है। ये हो गई 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर की दूरी तय करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? बाईं ओर 90 अंश मुड़ जाता है, ठीक है। क्या बताया? नेल वाला पार्ट ऐसे करेंगे, ये वाला लेफ्ट वाले हैंड को अपने आईज की तरफ लाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस लाइन के सिमिलर लाएंगे और अपनी ये जो उंगलियां हैं अपनी आंखों से टच कराएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये नेल वाला पार्ट जो होगा वो लेफ्ट होगा और हथेली वाला पार्ट जो होगा वो राइट होगा, ठीक है। यानी कि नाखून वाला पार्ट क्या होगा? बायां होगा और हथेली वाला पार्ट जो है वो दायां होगा। तो क्या बोला है कि 90 अंश बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ इधर चला बाईं ओर, तो नेल वाला पार्ट बाईं ओर हुआ, तो यानी कि 90 अंश मुड़ रहा है। तो यहाँ से 90 अंश कितना होगा? ऐसे ही ना होगा, ऐसे ही होगा ना। यहाँ 90 अंश मुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ नहीं मुड़ता तो इधर ही जाता, तो यहाँ मुड़ गया, 90 अंश यहाँ से मुड़ गया, ठीक है। फिर कितना चला है? 6 मीटर की दूरी तय किया है, ठीक है। चलने के बाद 6 मीटर की दूरी तय किया है, 90 अंश मुड़ गया है और 6 मीटर की दूरी तय किया है। फिर बोला है कि दाईं ओर मुड़ जाता है, 2 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब यहाँ चला गया, यहाँ से इधर बायां है इधर दायां है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 2 मीटर की दूरी
दूरी तय करता है। ये 2 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। अगर इधर नहीं चलता तो इधर आगे चल जाता, ठीक है। तो ये इधर मुड़ गया और 2 मीटर दूरी चला। फिर क्या बोला है कि तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ रुक जाता है, यहाँ रुक जाता है और प्रारंभिक बिंदु जो है ये बिंदु, इससे व्यक्ति की दूरी ज्ञात करनी है कि ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको किया जाता है। चूंकि पहले वीडियो में हमने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है, उसमें क्या था कि ये जो लाइन थी ये वाली, ये चली हुई दूरी और ये चली हुई दूरी दोनों इक्वल थी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, बीच बीच में काट रहा था, आधे आधे भाग में काट रहा था। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। इसको वैसे नहीं, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये आधे पार्ट में नहीं काट रहा है, ठीक है। ये आधे आधे पार्ट में नहीं, ये कम है और ये ज़्यादा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 3 4 कौन 2 है, ये 2 है कि ये 4 है कि क्या है, मतलब कि ये पार्ट 2 है या 3 है या 4 है, क्या है। तो ऐसे हमें नहीं पता चलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आधे पार्ट में बांट दिया, ये आधे में काट रहा है तो इसकी ये जो वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ इसे मिला देंगे तो ये 6 का है तो ये भी 6 का हो जाएगा, है ना। और ये 2 का है तो ये भी 2 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे, 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर का हो जाएगा। तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये आधार 8 का और ये लंब 6 का, और हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। ये दूरी हमें निकालनी है, ये वाली दूरी यहाँ से लेके प्रारंभिक बिंदु से और जहाँ तक चल के रुका है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है तो कर्ण बराबर हम कर लेंगे अंडर रूट, आधार क्या है 8 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 बटा 64 प्लस 6 छक्का 36, ठीक है, 36 अंडर रूट में है, सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 6 3 9 1 10, ठीक है। ये रूट में है, निकालेंगे बाहर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी है 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिख रहा है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किमी दाईं ओर मुड़कर 5 किमी बाईं ओर 5 किमी दाईं ओर 5 किमी बाईं ओर 5 किमी दाईं ओर 5 किमी, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किमी चलता है, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है और चलकर रुक जाता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या बोला है, ये क्वेश्चन उलझाने के लिए ऐसा दे दिया है कि कई बार 5 किमी दे दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक व्यक्ति है जो 5 किमी पूर्व दिशा में 5 किमी चलता है, ठीक है, ये हो गई पूर्व दिशा, इधर 5 किमी वो चला, ठीक है, 5 किमी चला, फिर उसके बाद वो किधर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इस हाथ को यहाँ रखेंगे, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, तो दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 5 किमी चलता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, ये 5 किमी चल लिया, ठीक है। फिर बोला है कि बाईं ओर, ठीक है, ये
बाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है। तो बाईं ओर इधर हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट बाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, हो गया, ये हो गया। अब फिर बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, ये यहाँ कर लिया, तो दाईं ओर किधर आ गया, इधर हथेली वाली पार्ट को आ गया, हथेली वाली की तरफ, तो 5 किमी फिर दाईं ओर चलता है 5 किमी, ठीक है। फिर क्या बोला है कि फिर क्या बोला है कि फिर बाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, ठीक है, ये 5 किमी चल दिया। फिर बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़ के 5 किमी चलता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5-5 किमी सब चला है। पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से जो है वो किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है। तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये सबको टच करते हुए जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ऐसे अगर यहाँ से करें तो पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस डायरेक्शन में है, तो प्रारंभिक बिंदु तो यही है ना, तो यहाँ से किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है ना। यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ चला, फिर यहाँ चला, तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो क्या कर रहा है, हमें क्या करना है कि डायरेक्शन बताना है कि कौन सी डायरेक्शन है। तो ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, तो कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, ईस्ट साउथ होगी? नहीं। जो लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया ना, तो वो पहला वीडियो देखेंगे, डायरेक्शन का पहला वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कौन सा होगा, ईस्ट साउथ होगा या साउथ ईस्ट होगा। ईस्ट साउथ नहीं होगा भाई, साउथ ईस्ट होगा, ठीक है, साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है। तो कैसे, क्योंकि पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि क्यों दक्षिण पूर्व होगा, ईस्ट साउथ क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने ऑप्शन देख लिया होगा कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये है दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि आप अपने से देखिएगा कि कैसे लगेगा, ठीक है। बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, सुनिए। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर 135 से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है, पुनः बाईं ओर 90 अंश से मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करके रुक जाता है। तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका फिगर बहुत ही ध्यान से बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि फिगर गलत बन जाएगा। आप एक बार अपने से ट्राई करिए कि फिगर आप कैसे बना रहे हैं, फिगर आप बना पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो हम फिगर बना रहे हैं अभी, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्या बोला है, ठीक है। बोला क्या है, बोला है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है।
पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। ये हो गई 10 मीटर की दूरी, पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। बाईं ओर 135 अंश मुड़ता है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद 135 अंश मुड़ेगा। यहाँ गया बाईं ओर 135 अंश मुड़ा, तो 90 तो ये हो गया, 90 तो ये हो गया कि ये 90 डिग्री मुड़ गया। ठीक है, यहाँ से 90 डिग्री मुड़ गया, लेकिन 135 कैसे करेंगे? 90 में 90 प्लस 45 करेंगे, कितना आ जाएगा? 135 आएगा। ठीक है, 135 आ जाएगा, तो ये 90 तो हो गया, और इधर भी 90 है, 90 का आधा कर देंगे, 90 का आधा करेंगे, ये 45 हो जाएगा, ये 45 और ये 90, कितना हो गया? 135। यानी कि ये इधर से 135 अंश मुड़ा है और कितना चला है? 10 मीटर चला है। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि ये 10 मीटर है, यहाँ पे हमने चाप लगाकर ऐसे घुमाया। ठीक है, ये 10 मीटर है और इसे ऐसे घुमाया, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 10 मीटर है, या ये यहाँ 10 मीटर चला है और फिर इधर घूम गया है, कितना? 135 अंश। 10 मीटर ही चला है, तो 10 मीटर कहाँ आएगा? हवा में ही आएगा ना, इधर, यहाँ तो नहीं टच हो जाएगा, इधर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सर्कल बनाएंगे, ऐसे हमने चाप लगाया और इसे घुमाएंगे 10 मीटर, तो इधर ही आएगा ना भाई। तो ये यहाँ आ गया 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चला है, यहाँ आ गया। ठीक है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 90 होंगे। ये लंब है इस पे ना, तो ये भी 90 अंश पे काटेगा, ये भी पूरा मिला के 180 होंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है? पुनः बाईं ओर 90 अंश से मुड़ता है। अब ये इधर नहीं मुड़ता तो ये आगे चला जाता, लेकिन क्या किया है? 10 मीटर चलने के बाद 90 अंश मुड़ा है, तो यहाँ से भाई, यहाँ से जब यहाँ से 135 मुड़ा है, तो हमने यहाँ से 135 मुड़ा लिया, पहले 90 किया, उसके बाद 45। ठीक है, तो अब यहाँ जब है, तो यहाँ से 90 अंश मुड़ेगा तो इधर आएगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, 90 अंश मुड़ा है, यहाँ से 90 अंश मुड़ा है, यानी कि ये 90 का हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि ये जो है 10 मीटर इधर मुड़ेगा, तो यहाँ ही आएगा ना। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये भी यहीं से 10 मीटर करेंगे तो इधर आएगा ना, इधर तो छोटा हो जाएगा। तो 10 मीटर ये यहाँ आकर, ठीक है, यहाँ आकर रुकेगा 10 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि 10 मीटर की दूरी तय कर रुक जाता है, तो व्यक्ति की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक बिंदु तो ये थी ना, प्रारंभिक बिंदु से क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। ये यानी कि ये जो है दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु तो ये था, पूर्व दिशा में चला है, फिर यहाँ से 135 अंश मुड़ा है, मुड़ने के बाद 10 मीटर चला है, फिर यहाँ से 90 अंश मुड़ा है और 10 मीटर चला है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ आके रुका है, तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? वही फार्मूला लगा देंगे। ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? 10 + x, ये पूरी दूरी हो जाएगी, है ना, ये पूरी दूरी 10 + x हो जाएगी। अब क्या करेंगे? हमारे पास आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, या फिर इन दोनों में से कोई भी आधार और लंब हो जाएगा, और ये कर्ण तो है ही। ठीक है, तो क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये 100 + 100 ये 200 हो जाएगा, रूट में 200 को निकालेंगे, कितना आएगा आपका? 10
5 10 10 प्लस एक्स, इसको ऐसे कर सकते हैं √2 इंटू का 100। ठीक, अब 100 को यहाँ पे कर लेते हैं 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2 तो रूट में रहेगा ही, और 10 10 में 100 तो 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 10 बाहर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 10 को उधर ले जाएंगे, x इक्वल टू 10√2 माइनस 10 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब 10 को बाहर निकाल लेंगे, √2 माइनस 1। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। आपका ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया होगा। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका दिया होगा, x इक्वल टू 10√2 माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें ऑप्शन आपको दिया होगा। इतना भी झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेगा ऐसे करने में। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, वो देख लीजिए। ठीक है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला पे इतने बड़े बड़े मान रखें और उसको हल करें, सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज दिया हो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ये 5 की और ये 5 की, तो तीसरी भुजा 5√2 होगी। ठीक है, तीसरी भुजा 5√2 ही होगी। ठीक है, तो क्या है, इसमें क्या है, 10 है और ये 10 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 10√2 होगी। 10√2 होगी, तो ये जब 10√2 होगी, लेकिन है कितनी, 10 प्लस एक्स, तो ये 10√2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 प्लस एक्स के, 10 प्लस एक्स के हो जाएगा। अब 10 को इधर ले आएंगे, 10√2 माइनस 10 इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 10 बाहर निकालेंगे तो √2 माइनस 1 हो गई, खत्म, क्वेश्चन हो गया। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि फार्मूला लगाएंगे, उस पर वैल्यू रखेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होगा कि हम इतना टाइम दें। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि शिवराज उत्तर में मुंह किए हुए वह 140 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, और फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में, अब वह कौन सी दिशा में मुंह किए हुए है। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में, ये दिया है और पूछा है कि किस दिशा में मुंह किए हुए हैं। चलिए करते हैं। ये हो गया, हमने वही डायरेक्शन अपना बना लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। ठीक है, हमने डायरेक्शन बना लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। अब बोला है कि शिवराज उत्तर में मुंह किए हुए है। ठीक है, उत्तर में मुंह किए हुए है, वह 140 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, ये उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, 140 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में 140 अंश मुड़ा हुआ है। ठीक है,
मुड़ जाता है, 140 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है और फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ता है। तो 140 कैसे करेंगे भाई? 135 कब होता है? 90 प्लस 45 135 होगा, तो 5 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, उत्तर की ओर है, ये 90 मुड़ा। ठीक है, ये 90 मुड़ा, फिर उसके बाद 45 मुड़ता, ये 90 और ये 35 अंश मुड़ेगा तो 90 प्लस 45 मुड़ेगा, ये 45 हो गया, 45 90 का आधा होगा। जब 45 मुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 40 मुड़ा है, 135 ये हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये क्या है? 40 मुड़ा है, तो क्या करना होगा? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 140। हमने मान लिया कि ये हो गया 140। ठीक है, सपोज कर लिया कि 140 ये मुड़ गया। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में 140 अंश मुड़ गया। अब फिर बोला है कि फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, फिर 180 अंश घड़ी की दिशा में। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये जो सीधी लाइन है ये 180 अंश होती है, ये सबको मालूम है। ठीक है, ये जो सीधी लाइन है ये 180 अंश होती है। ठीक है, तो अब ये वाली लाइन जब सीधी करेंगे, यहाँ से यहीं से मुड़ा है ना, तो यहाँ ये वाली लाइन इधर सीधी कर देंगे। ये क्या हुआ? 180 अंश हो गया, 180 अंश हो गया ना। ठीक है, 180 अंश मुड़ा है, तो वो किस दिशा में है पूछा है कि वह कौन सी दिशा में मुंह किए हुए हैं। तो वो कौन सी दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है? बताइए, कौन सी दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है? ये कौन सी दिशा है? ईस्ट नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है? कौन सी दिशा है? नॉर्थ और ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट है। जिन्हें ये बात समझ में नहीं आई ना कि नॉर्थ ईस्ट है या फिर ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा, तो वो पहला वीडियो ज़रूर देखें भाई, उसमें बताया गया है, बहुत ही डिटेल तरीके से बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट क्यों लिखा जा रहा है, ईस्ट और नॉर्थ क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका एक और ट्रिक है कि इसे कैसे करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि कितना किधर मुड़ाएं, कितना अंश इधर जाएगा उधर जाएगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देख लीजिए, ट्रिक कैसे करेंगे। ये हमारा साइन बन गया। ठीक है, ये हमने साइन बना लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का। ठीक है, ये साइन बन गया। बोला क्या है क्वेश्चन में? बोला है कि 140 अंश किधर? घड़ी के विपरीत दिशा में। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। इसे माइनस करेंगे ये, और ये प्लस हो जाएगा। लेफ्ट वाला हमेशा माइनस और ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला माइनस और राइट वाला प्लस कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट में कितना घुमा है? ये लेफ्ट में घुमा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में इसे माइनस में लिखेंगे। 140 अंश घुमा है। ठीक है, और क्लॉकवाइज में कितना घुमा है? क्लॉकवाइज में 180 अंश घुमा है। ठीक है, अब कितना इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140 में से 180 में से 140 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40 बचेगा। 40 किस फॉर्म में आ रहा है? प्लस फॉर्म में। तो प्लस फॉर्म में भाई यहाँ देखेंगे कि जब उत्तर दिशा में खड़ा है, प्लस फॉर्म में 40 घूम रहा है, प्लस फॉर्म में, तो 45 इधर आता है, 45 आधा आता है, और 40 कहाँ आएगा? इधर ही आएगा ना, इधर ही आएगा ना। ठीक है, इधर ही आएगा। तो ये किधर, कौन सी साइन हो गई आपकी? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो कौन सी हो गई? नॉर्थ और ईस्ट हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक है,
हो गया सवाल, ठीक है। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। जो नंबर लेफ्ट में घूमा है तो उसे माइनस में लिखेंगे, राइट में घूमा है तो उसे प्लस में लिखेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। जितना आएगा प्लस डायरेक्शन में आएगा तो इधर, और माइनस डायरेक्शन में आएगा तो इधर, उतनी ही जितना अंश बच रहा है उतना ही करेंगे, ठीक है। 40 अंश बच रहा है प्लस डायरेक्शन में, तो इधर घुमा दिया, तो इधर घुमाया तो फिर देखा कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे। एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है। ट्राई करिए कि आप लगा लीजिए दोनों ट्रिक से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। विनोद पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा है। वह अपने दाएं से 135 अंश और फिर अपने बाएं से 225 अंश घूमता है। अब विनोद का चेहरा किस दिशा में है, ठीक है। बोला है कि विनोद पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा है, पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा है, ठीक है। पूर्व दिशा में चेहरा करके खड़ा है, वह अपने दाएं 135 अंश घूमता है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ हाथ रखेंगे, ये बायां ये दायां, तो कितना घूम रहा है, ये 90 हो गया। ये 90 प्लस कितना, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135। तो ये इधर से 135 घूमा है, ठीक है। 135 अंश घूमा है। पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था, अब वो इधर बायां था, इधर दायां, तो दाएं साइड में 135 अंश घूमा है, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 135 अंश घूमा है। फिर क्या बोला है कि फिर अपने बाएं 225 अंश घूमता है, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ। फिर अपने दाएं पूछा है, ये फिर अपने बाएं, ठीक है, अपने बाएं, ये यहाँ है बाएं, कितना 225 अंश घुमा है, तो 225 अंश घुमाने के लिए क्या करेंगे हम, 135 तो यही है, ठीक है, 135 तो यही है। फिर 225 अंश घुमाएंगे, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 200 हो गया। और गलत हो गया क्या, एक 135 तो था ही, ये 90, सॉरी 180 हुआ ना, ये 180 हुआ और 180 और ये 35, हाँ 225। यहाँ से बोला है कि यहाँ अगर अपना हाथ रखेंगे ऐसे, तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, तो बाएं की साइड 225 अंश घुमा है, तो ये 90 90 180 हो गया। और ये जो 35 अंश था, ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 225 अंश, ठीक है, सॉरी 45 अंश, ये 45 अंश है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 45 अंश है, ठीक है, 45 अंश है। तो यहाँ से जब घूमा है और यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा पूरा, 225 अंश, ठीक है, 225 अंश हो जाएगा। अब पूछा है कि वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। जब यहाँ आ गया तो किस दिशा पर आया है, नॉर्थ पे ना, तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आपको बोरियत होने लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे लेकिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ बने रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और जैसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका हमें आउटपुट मिलेगा तो हमें और भी अच्छा लगता है हमें, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, रहने देते हैं आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।